हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रहा है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, नोटिफिकेशन ऑफ द गाइडलाइन टू कंडक्ट द ओपन बुक एग्जामिनेशन इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी 2021। तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है 2021 का जो एग्जामिनेशन है एंड सेमेस्टर का, उसके लेके डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्लिक करके गाइडलाइन क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन का। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और आपको मैं बताता हूँ क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन का गाइडलाइन जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी लेके आ रही है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा गाइडलाइंस को लेके। तो उससे पहले आ गया है नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन है तो रिकमेंड बाय द मीटिंग ऑफ डीन्स हेड ऑफ टीचिंग डिपार्टमेंट चेयरपर्सन सेंटर ऑफ स्टडीज़ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। जो मीटिंग हुआ था 18 मई को, स्पेशल ऑनलाइन मीटिंग हुआ था। तो इसमें ये निर्णय लिया गया और अप्रूव किया गया कि ड्राफ्ट टू कंडक्ट द ओपन बुक एग्जामिनेशन इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी 2021। तो इस मीटिंग में ही सारा एग्जामिनेशन को लेके कंडक्ट कराने को मीटिंग में बातें हुई और ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में, इसको बताया गया। द सेम मीटिंग ऑफ द एकेडमिक काउंसिल डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ऑल्सो सजेस्ट टू टेक ऑल नेसेसरी एक्शन टू कंडक्टिंग द एंसविंग एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ द वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ द BBA, BCA, BTech, BA एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, PED एंड BE librarian science and program डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी टू ओपन बुक एग्जामिनेशन मूड एज पर द गाइडलाइंस अटैच हेयर विथ एन एक्सर 1। तो जितना भी एग्जामिनेशन होने वाला है एंड सेमेस्टर से छोड़ते हुए जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो तो ओपन बुक में होगा ही, पर यहाँ पे कुछ और कोर्सेज के एग्जामिनेशन दिए गए हैं। BBA, BCA सारा एग्जामिनेशन ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसको लेके ये नोटिफिकेशन था। तो आपको नीचे लेके चलता हूँ। गाइडलाइन जो है कंडक्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी गाइडलाइन यहाँ पे है। तो गाइडलाइन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। द ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे बताइए ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है। तो आपको पता ही ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में, तो फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बता देता हूँ। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन जो होगा, स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन देंगे वो एकेडमिक प्रोग्राम्स को लेके विच डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मोड एग्जामिनेशन। तो आपका जो ट्रेडिशनल मोड एग्जामिनेशन ऑफलाइन में होता था उससे ये एग्जामिनेशन डिफरेंट होने वाला है। तो सेकेंड नंबर में दिया गया ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको अलाउड किया जाएगा कि आप अपने बुक्स और स्टडी मटेरियल्स को देख के आंसर्स को लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। और उसके बाद दिया गया है क्वेश्चंस इन ओपन बुक एग्जामिनेशन डाइवर्स इन अ मैनर। तो क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे अपने मैनर्स को लेके ओपन बुक एग्जामिनेशन में। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स रेदर देन ओनली नॉलेज रिकॉल। तो यहाँ पे इस सारे स्किल्स के बारे में क्वेश्चन पेपर होगा। तो उसके बाद फोर्थ नंबर, इट अटेम्प्ट्स टू मेक यूज़ ऑफ केस बेस्ड एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन जो होगा वो केस बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स को आपको देखा जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में दिया गया कंसिडरिंग द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। तो आपको पता है कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस कोविड-19 से ख़राब होने के कारण जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जामिनेशन कराने वाली है, ये यहाँ पे बोल्ड करके दे दिया गया है। और 6 नंबर में दिया गया इन ऑर्डर टू अप्राइज द टीचर एंड स्टूडेंट अबाउट ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन एंसविंग एग्जामिनेशन द प्रेजेंट गाइडलाइन आर प्रिपेयर फॉर ऑल कंसर्न। तो एग्जामिनेशन जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये गाइडलाइन सारे कंसर्न के लिए, टीचिंग स्टाफ्स के लिए भी है। उसके बाद दिया गया द प्रपोज ओपन बुक एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट फॉर ऑल सेमेस्टर एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट। हो जितना भी ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला वो ऑल जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और रेगुलर मोड इट सेल बी ऑल्सो एप्लीकेबल टू कंडक्टिंग एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया था कि BBA, BCA सारा लोगों का एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है। रेगुलर मोड जो एग्जामिनेशन है उसके साथ साथ, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ साथ BBA, BCA और BTech, BA सभी लोगों का एग्जामिनेशन ओपन बुक में होने वाला है। उसके बाद दिया गया है कि कंसिडरिंग द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस द गाइडलाइन में ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द अदर एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। तो जितना भी यूनिवर्सिटी में अदर्स प्रोग्राम है सभी को लिए ये निर्णय रहेगा कि सारा एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद दिया गया है गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन है। अच्छे से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ इसको लेके। तो आपको यहाँ पे दिया गया है द कैंडिडेट्स
सेल बी अलाउड टू सीट एंड राइट इन ओपन बुक एग्जामिनेशन फ्रॉम होम। तो आपको पता ही है आप अपने घर से ओपन बुक एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे और आप अपना जितना भी क्वेश्चन पेपर होगा वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप एग्जामिनेशन घर से ही दीजिएगा, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड नंबर पे दिया गया है कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू रेफर बुक और री रिसोर्सेज। तो आपको पता ही है कि आप बुक्स को देख सकते हैं और अपने स्टडी मटेरियल्स को देख सकते हैं एग्जामिनेशन देते समय, पर उसमें ऐसे साफ साफ लिखा गया है जो आंसर आप लिखेंगे वो सेम टू सेम एज़ यूजुअल जैसा बुक में वैसा मत लिखिएगा, थोड़ा आप अपने हिसाब से बना के लिखिएगा, बस उसका हेल्प लीजिएगा आप थोड़ा सा बुक्स का। उसके बाद थर्ड नंबर पे दिया गया है क्वेश्चन पैटर्न ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सेल बी मॉडरेटली डिफरेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन कंडक्ट टिल नाउ। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मॉडरेट डिफरेंट होगा, जो अभी तक एग्जामिनेशन होता रहा है डिब्ल्यू यूनिवर्सिटी में, जो ऑफलाइन होता रहा उससे कुछ अलग होने वाला है ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर शुड बी इंक्लूड क्वेश्चन दैट टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटीज़। तो आपको टेस्ट किया जाएगा हायर स्किल थिंकिंग एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, एप्लीकेशन स्किल, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। तो आपको इन सब के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, इसको चेक करेगी डिब्ल्यू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन पेपर सेल बी अपलोडेड इन गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म। जो क्वेश्चन पेपर है आपको गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पे दे दिया जाएगा 20 मिनट बिफोर द स्टार्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो 20 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है और आंसर लिखना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया जाएगा स्टूडेंट्स के द्वारा और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स के द्वारा। उसके बाद आपको उस ग्रुप में भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू क्लियरली मेंशन स्टूडेंट रोल नंबर। तो आपको बता दिया गया है कि आप अपना स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेल्फ सिग्नेचर, नंबरिंग ऑफ पेज, मेंशनिंग ऑफ टोटल पेज इन द आंसर स्क्रिप्ट। तो आपको सारा कुछ बताना होगा कि आप कितना पेज लिख रहे हैं, अपना रोल नंबर लिखना होगा, एग्जामिनेशन का नेम लिखना होगा, कोर्स का कोड लिखना होगा, कोर्स टाइटल लिखना होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होगा, अपना सिग्नेचर भी देना होगा और सारे पेजेस में नंबरिंग भी करना होगा। तो एडिशनली दे शुड साइन इन ईच पेज ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट। तो आपको अपना सारा पेज में साइन करना होगा। ए सिंपल ऑफ इन्फॉर्मेशन पुट इन फर्स्ट पेज ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। एक सैम्पल दे दिया जाएगा आपको फर्स्ट पेज में क्या क्या लिखना है, उसको देख के आप उसका अपना क्वेश्चन मतलब आंसर लिखने का टाइम में अपना फर्स्ट पेज में लिखिएगा। उसके बाद दिया गया स्टूडेंट शुड राइट द आंसर इन ओपन बुक एग्जामिनेशन इन आइदर ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ओनली। तो आपको जो पता है कि ब्लू और ब्लैक पेन से ही ओनली लिखना है आपका एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है। उसके बाद अगर आपका कुछ ड्राइंग या इलास्ट्रेशन होता है तो उसको आप पेंसिल से कर सकते हैं। तो आप ब्लू और ब्लैक पेन से ही आंसर लिखिएगा, यहाँ पे दिया गया है। और आपको बता दिया गया है जो वर्ड्स लिमिट्स हो गए आंसर लिखने का वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, यहाँ पे नहीं बताया गया, वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा कि आपको 250 वर्ड्स लिखना है या 350 वर्ड्स लिखना है एक आंसर का, वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है गया है कि द स्टूडेंट्स विल हैव टू सबमिट अ स्कैन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट इन PDF फॉर्मेट। तो आपको पता है कि अपना जो भी आप आंसर स्क्रिप्ट लिखेंगे उसको स्कैन करके PDF बना लीजिएगा। अगर आपको PDF बनाना नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो में PDF बनाने को कैसे बनाया जाता है एडोब स्कैनर से मैं सारा वीडियो बना दिया हूँ, उसके लेके आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है PDF सबमिशन का एग्जामिनेशन ख़त्म होने के 30 मिनट तक का। अगर एग्जामिनेशन आपका 2 बजे तक ख़त्म होता है तो आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे, मतलब कि 2:30 तक आप एग्जामिनेशन का जो पेपर PDF है वो सबमिट कर सकते हैं गूगल के लिंक के द्वारा। तो आपको यहाँ पे कुछ सूटेबल एप्लीकेशन बता दिया गया है जिसका यूज़ करके आप अपना PDF बना सकते हैं। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट लेंस, एडोब स्कैन, डॉक स्कैनर बता दिया गया है। मैं एडोब स्कैन के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा कि इससे कैसे बनता है PDF। तो देयर शैल बी ए मॉक टेस्ट इन स्मॉल पोर्शन ऑफ कोर्स डेट प्रायर टू एक्चुअल एग्जामिनेशन शेड्यूल विच विल कंडक्ट ऑन कंसर्न डिपार्टमेंट। तो अगर कोई एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट हो तो उसका कंसर्न डिपार्टमेंट उस मॉक टेस्ट को करवाएगी जब यूनिवर्सिटी खुलेगी उसके बाद। इसे 10 नंबर में दिया गया है, इफ पॉसिबल अपॉन कंप्लीटेशन ऑफ एंटायर एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ स्टूडेंट्स शेल सेड हार्ड कॉपीज टू आंसर स्क्रिप्ट टू ऑफिशियल डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ स्टडीज़। आप अगर आप चाहे तो अपना हार्ड कॉपी सेंटर ऑफ ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट जो आप डिपार्टमेंट्स के हैं उसमें भेज सकते हैं A4 साइज पेज में स्पीड पोस्ट के द्वारा या एनवलप करके A4 साइज पेज को उसके अंदर रख के। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अदरवाइज़ आप जब यूनिवर्सिटी खुलेगी डिब्ल्यू यूनिवर्सिटी तब भी आप जाके अपने कॉलेज में ये दे सकते हैं।
तो ये अच्छा है, यहाँ पे बात दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन सबमिशन नहीं कर सकते हैं तो अपना हार्ड कॉपीज़ कॉलेज में जमा कर सकते हैं जाके। फिर उसका बाद दिया गया है गाइडलाइंस फॉर द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ स्टडीज़ कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ स्टडीज़ कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये गाइडलाइंस आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टीचर्स के लिए है। तो ये गाइडलाइन मैं आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, तो आपको चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद डी नंबर में दिया मोडस ऑपरेंडी ऑफ ऑपरेशन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मोड बताया गया, द ओपन बुक एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट कवरिंग एंटायर सिलेबस ऑफ पार्टिकुलर कोर्स। तो आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो सारा कोर्स को कवर करेगा, तो सिलेबस को कवर करेगा। द ड्यूरेशन ऑफ 1 सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल कोर्स आइदर 3 और 4 क्रेडिट शैल बी 90 मिनट्स। तो आपका 3 और 4 क्रेडिट्स का जो एग्जामिनेशन होगा 90 मिनट्स का होगा, और उसके बाद 3 और 4 क्रेडिट कोर्स शैल बी 50% ऑफ टोटल मार्क्स, 50% ऑफ टोटल मार्क्स का होगा। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑल 2 क्रेडिट कोर्स शैल बी ऑल्सो 90 मिनट्स। तो 2 क्रेडिट कोर्स का भी 90 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट बाय कंसर्न टीचिंग डिपार्टमेंट। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट्स कराएगी जब यूनिवर्सिटी खुलेगा। द टीचिंग डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ स्टडीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन शैल टेक नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर द सेंसिटिव ऑफ एग्जामिनेशन एज पर देयर ओन कन्वेंस एंड प्रोविज़न। उसके बाद ई नंबर में दिया गया है जनरल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आगे जितना भी वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा, आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से ओपन बुक एग्जामिनेशन का गाइडलाइंस। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching. Subscribe, share and like the video.